हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं सीए अविनाश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल सीए अविनाश गुप्ता योर मेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल के साथ प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल का मतलब है कि जो हमारा ही पैसा बैंक में डिपॉजिट है उस पैसे पर टीडीएस लगेगा, मतलब टैक्स कटेगा। अब आप कुछ लोग कहेंगे, सर ये क्या कह रहे हो आप? सर टैक्स तो इनकम पे लगता है, बैंक में जमा पैसा तो हमारा पैसा है। यस, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, टैक्स इनकम पे ही लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, सेक्शन 194N which was introduced wide Finance Bill 2019, फाइनेंस बिल 2019 के द्वारा सेक्शन 194N इंट्रोड्यूस किया गया और उसके द्वारा ये डिसाइड हुआ कि कोई भी पर्सन अगर अपने बैंक से कैश निकालेगा तो उसके ऊपर टीडीएस लगेगा। सर मतलब अपना ही पैसा? यस मित्रों, दिस सेक्शन was effective from 30 सितंबर 2019। सर 30 सितंबर 2019 तो बहुत पीछे चला गया, तो फिर आप टैक्स क्यों लगा रहे हो? मतलब अब इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हो? दोस्तों, डिस्कशन इसलिए क्योंकि इस सेक्शन में कुछ अमेंडमेंट किया गया बाय फाइनेंस बिल 2020 और इस अमेंडमेंट के द्वारा क्लॉज 83A was introduced in the Finance Bill 2020 and Section 194N को अमेंड किया गया और इसके द्वारा जो लिमिट पहले अप्लाई होती थी उन लिमिट को चेंज कर दिया गया। इसीलिए आपके लिए जानना जरूरी है। सर ऐसी बात है तो फिर फटाफट बताओ इसकी लिमिट क्या है। सो दोस्तों, लिमिट आपके सामने प्रेजेंट है। लिमिट को डिस्कस करने के लिए हम एक अकाउंट होल्डर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक अकाउंट होल्डर वो जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को टाइम पर फाइल किया है, जो लॉ अबाइडिंग पर्सन है, और अगर उसने अपनी आईटीआर टाइम पे फाइल की है तो उसके लिए लिमिट है 1 करोड़ रुपए। सर 1 करोड़ रुपए क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप 1 साल के अंदर अपने बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो जितना अमाउंट आपने ज्यादा विड्रॉ किया होगा उसके ऊपर 2% टीडीएस लगेगा। सर ये तो बहुत ज्यादा है। सर मतलब अगर मान लो मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए निकाले तो कितना टीडीएस होगा? दोस्त ऐसा है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए निकालो तो 1 करोड़ तक तो टीडीएस है ही नहीं ना। 1 करोड़ से क्रॉस कितना किया? 20 लाख। 20 लाख का 2% यानी 40,000 रुपीज टैक्स लगेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा सर मतलब फिर तो ठीक है, मैं तो आईटीआर फाइल करता हूं तो मेरे लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। यस, लेकिन सर बताओ हमारे ही पैसे पे। अरे दोस्तों, आप ये भी तो देखो कितनी लिमिट लगाई है। 1 करोड़ बहुत होता है, एक आम हिंदुस्तानी के पास कहाँ है 1 करोड़। ये तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप अगर एक लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो उस पर रोकने के लिए उन्होंने टीडीएस लाया। कौन कहता है आप कैश पे काम करो? आप बैंक के थ्रू काम करो ना, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करो पैसे। ठीक है सर, लेकिन सर मेरा एक मित्र है जो आईटीआर फाइल नहीं फाइल करता। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उस पर्सन के लिए। उस पर्सन के लिए बस इतनी सी दिक्कत है कि उस पर्सन के लिए समस्या ये होगी कि वो पर्सन अगर 20 लाख की लिमिट क्रॉस कर देगा, ध्यान से सुनो, मतलब अगर उसने 20 लाख रुपए से ज्यादा निकाले तो भी उसके ऊपर टीडीएस आ जाएगा।
मतलब अगर कोई पर्सन 25 लाख रुपए निकालता है तो इसका मतलब उसने 20 लाख क्रॉस किया और 5 लाख के ऊपर 2% टीडीएस। मतलब आईटीआर फाइल ना करने का कंसिक्वेंस ये है कि आपके कम अमाउंट विड्रॉ करने के बाद भी टीडीएस लगाया जाएगा। ये नुकसान है आईटीआर फाइल ना करने का। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट ने चाहती है कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने, इसलिए उन्होंने इसको लाया, आईटीआर का पॉइंट रखा। हाँ, वन मोर थिंग, अभी बात रुकती नहीं है सर, अभी और भी है। यस, अगर ये पर्सन जिसने आईटीआर फाइल नहीं की, अगर ये 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करने लग गया या किया, तो जानते हैं क्या होगा? उस केस में जो अमाउंट 1 करोड़ से क्रॉस करेगा उसका 5%। सर मतलब ये डबल टीडीएस होगा? यस, डबल टीडीएस का मतलब एक सर्टेन अमाउंट तक कम रेट। मतलब अगर उसने 1 करोड़ 25 लाख रुपए विड्रॉ किए फॉर एग्जाम्पल, तो 20 लाख तक टैक्स जीरो, 20 लाख से 1 करोड़ यानी 80 लाख रुपए के ऊपर 2% टीडीएस, और 1 करोड़ से ऊपर चले गए तो उसका 5% यानी 25 लाख का 5%। ये टीडीएस उस पर्सन पे अप्लाई होगा जिस पर्सन ने अपनी आईटीआर टाइम पे फाइल नहीं की है। घबराने की क्या जरूरत है, कोई परेशानी नहीं है। आइए अब आप नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं कि ये टीडीएस का अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा, कब टीडीएस काटा जाएगा। ये एक सवाल है बहुत सारे लोगों के दिमाग में, मेरे पास क्वेरी जाए तो मैं उसका आंसर देता हूं आपके साथ। फ्रेंड्स, इसके लिए सवाल ये है कि आप मल्टीपल टाइम ऑब्वियसली 1 करोड़ रुपए एक साथ तो निकालोगे नहीं, मल्टीपल निकालोगे तो 2, 4, 10, 20 जितने भी टाइम। मैंने 3 टाइम्स वाला एग्जाम्पल लिया है। ठीक है जी, पहली बार आपने मान लीजिए 50 लाख निकाले, सेकेंड टाइम आपने 40 लाख निकाले, कितने हुए? 90 लाख, नो टीडीएस। लेकिन थर्ड टाइम आपने 35 लाख निकाल दिए, अब सारी रकम को जोड़ दो तो ये बन जाता है कितना? 1 करोड़ 25 लाख। फ्रेंड्स, चूंकि आपने 1 करोड़ 25 लाख रुपए निकाले यानी 1 करोड़ से ज्यादा, तो जितना अमाउंट आपका एक्सीड किया है उस 25 लाख के ऊपर आपका टीडीएस लगेगा 2%। सर मतलब लेकिन फिर ये टीडीएस कौन काटेगा और कैसे होगा? सो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि जो सबसे अंतिम रकम आपने विड्रॉ की होगी टैक्स उस पे से काट के नेट रकम आपके हाथ में दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 35 लाख जो आपने लास्ट विड्रॉल किया है, बैंक आपको 35 लाख नहीं देगा, 35 लाख में से टैक्स काटेगा जो अमाउंट 1 करोड़ से क्रॉस हो रहा है, और वो टैक्स का अमाउंट काटने के बाद जो एक्सेस अमाउंट होगा वो अमाउंट आपको दिया जाएगा। आई समझ में बात? यस सर, बहुत खतरनाक प्रोविजन है। दोस्तों, कोई खतरनाक नहीं है। एक आम हिंदुस्तानी के लिए डरने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट, कुछ लोग मुझसे ये रेज करते हैं, सर ये टैक्स टीडीएस काटेगा कौन? जनरली तो टीडीएस हमारा एम्प्लॉयर काटता है या जिससे हम इनकम लेते हैं। तो सर ये तो बड़ा आसान है दोस्तों, यहाँ पर अमाउंट विड्रॉ कहाँ से कर रहे हो? ऑब्वियसली कोई अकाउंट होगा, आपने बैंक में अकाउंट खोला है, आपने कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खोला है, आपने किसी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला है, तो जहां से आपने पैसे निकाले वो एजेंसी, वो संस्था आपका टीडीएस काटेगी। आई समझ में बात दोस्तों? ये है इसका सारा सिस्टम। ठीक है, अगला पॉइंट ये उठता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि ये टीडीएस किसके ऊपर लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक नॉलेज देना चाहूंगा कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली, इनकम टैक्स के अंतर्गत बहुत सारे तरह के लोगों को वो लोग पर्सन मानते हैं जिन पे टैक्स लगाते हैं। तो क्या सबके ऊपर टैक्स लगेगा? नो, यहाँ पर 2 पार्ट पे डिवाइड किया गया है। पहले मैं उनकी बात करूँ जिनके ऊपर टीडीएस लगेगा। ठीक है सर, बताओ वो कौन है? उनमें श्योरली आप, जैसे योर इंडिविजुअल, एचयू ऑफ योर पार्टनरशिप ऑफ योर कंपनी, योर एनी LLP, योर एनी लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर आप इनमें से कोई एक हैं तो आप टीडीएस के लिए कवर होते हैं, यानी आपके विड्रॉल पे टीडीएस कटेगा। ठीक सर, फिर वो बताओ जिनके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा, लो ना, उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन अगली स्लाइड में आपके सामने है। उनमें श्योरली आप तो नहीं, तो सर कौन है? उनमें दोस्तों वो रखे गए हैं
जिन लोगों का बिजनेस इस तरह का है कि उनको कैश में डीलिंग करना उनकी मजबूरी है। सर ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं? वो आप एक बैंक हो सकते हैं, यू आर ए कोऑपरेटिव बैंक, यू आर ए गवर्नमेंट बॉडी लाइक एमसीबी, राइट? You are a business correspondent of a banking company like agent. You are white label ATM operator of any bank. हाँ, ठीक है। आप कोई फार्मर हैं, किसान हैं, जो कि TDS के लिए लायबल है। आप एक फार्मर हैं whom the government specifies as commission agents or trader. आप एक ऑथराइज डीलर या मनी चेंजर। सर ये कौन होते हैं? दोस्तों, अगर आप फॉरेन करेंसी लाते हैं, आपके पास कहीं से फॉरेन करेंसी आती है, तो आपको एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर उस फॉरेन करेंसी को रुपीज में कन्वर्ट कराना होता है। वो एक अलग मैटर है जिसके लिए हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ समझ लो कि अगर आप ऑथराइज डीलर हैं या मनी चेंजर हैं तो आपके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। And last point in this category, you're franchisee agent and sub agent of any bank or any authorized dealer. Okay friends, यहाँ तक की वीडियो से मैं समझता हूँ कि आपको काफी कुछ आइडिया लग गया होगा TDS का। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आने वाला मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये कि अगर मान लो सम पर्सन आस्क मी कि सर मान लीजिए मेरे एक ही बैंक में 4 अकाउंट हैं। सर एक ही बैंक में 4 अकाउंट क्यों खोलेगा? कोई खोल सकते हैं। मान लीजिए किसी मिस्टर एक्स ने SBI के में अलग अलग कैटेगरी में 4 अकाउंट खोले। आपको पता होगा बैंकों में अलग अलग पर्पज के लिए अकाउंट खोलते हैं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, जैसे करंट अकाउंट, जैसे कैश क्रेडिट अकाउंट, है ना, या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट। किसी भी तरह का अकाउंट है। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने एक ही बैंक में 4 अकाउंट खोले हुए हैं तो TDS पर्पज के लिए इन सारे अकाउंट्स को क्लब किया जाएगा और इन सारे अकाउंट्स की क्लबिंग के बाद अगर आपका विड्रॉल 1 करोड़ को क्रॉस होता है तो उसके ऊपर TDS लगेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब एक ही बैंक के 4 अकाउंट्स। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ पर किसी पर्सन ने अपना दिमाग चलाया, बोला जी मैं एक बैंक को खोलता ही नहीं। आप बार बार करो एक ही बैंक, लो तो लीजिए उसका प्रोविजन। उसका प्रोविजन है कि अगर कोई मिस्टर एक्स 2 बैंकों में, 3 बैंकों में, 5 बैंकों में, 50 बैंकों में अलग अलग अकाउंट खोलते हैं तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। मतलब अलग अलग बैंकों के विड्रॉल की क्लबिंग नहीं होगी। सर फिर तो बहुत बढ़िया है। यस बढ़िया है। मतलब अगर मैं 3 का एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी बैंक में अकाउंट खोला, किसी कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खोला, किसी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला। कितने अकाउंट्स हो गए? 3 अकाउंट्स हो गए। सो पर अकाउंट की लिमिट 1 करोड़ के हिसाब से वो पर्सन 3 करोड़ रुपए निकालने के बावजूद TDS के लिए कवर नहीं होगा। आई बस समझ में बात? ठीक है, तो सर फिर ये तो बड़ा अच्छा रास्ता हो गया। यस, रास्ता तो है, लेकिन दोस्तों फिर भी सरकार कहती है कि आप डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा करें, इसलिए प्रोविजन। और चलते चलते लास्ट बात जो कि बहुत सारे लोग कहेंगे, जिनके पास एक्सक्यूजेस की दुनिया है ना। एक्सक्यूज क्या आया? साहब मैंने तो अपने बिजनेस के लिए पैसा निकाला। कोई कहेगा जी मैंने अपने बेटी की शादी के लिए पैसा निकाला। साहब उस पर टैक्स क्यों लगा रहा हो? साहब आप किसी पर्पज के लिए पैसे निकालो, पर्पज कौन पूछने आ रहा है? पर्पज डजंट मैटर। आपने किसी पर्पज के लिए पैसे निकाले, कैश विड्रॉल इज देयर, TDS पे आ जाओ। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यही है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194N जो कि मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको काफी काम के लायक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और चलते चलते मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ये चाहते हो कि ऐसे ही और बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर आपको वीडियोस मिलें, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और चलते चलते मैं एक बात और कहूँगा, अगर आपको मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू फील फ्री नीचे दिए गए मेरे
नंबर मेरे पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेल आईडी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं, फिनिश करते हैं। थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।